हेलो। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। मैं अशोक स्वागत करता हूं आपका ई लाइव क्लास के यूट्यूब चैनल पे। आई होप टाइम एंड वर्क की दोनों क्लासेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और यदि आपने क्लासेस नहीं अटेंड करी हैं तो आप जाके पहले वो क्लासेस अटेंड कीजिए। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ो, और पूरी क्लास आप एंड तक अच्छे से ज़रूर देखो। आई होप आपको टाइम एंड वर्क के जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और यदि आपने टेलीग्राम का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो आप टेलीग्राम पे जाइए सर्च में और सर्च कीजिए ई लाइव क्लास मैथ्स। वहाँ पे आपको ग्रुप मिलेगा, आप ग्रुप को ज्वाइन करो। ठीक है। और वहाँ पे जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब क्लियर करो। और हमारी ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन पे लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप ई लाइव क्लास की ऐप डाउनलोड करो। ठीक है। तो आज की क्लास में हम आगे चलते हैं। हमने शुरू की दो क्लासेस कर ली हैं। उसमें हमने टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो सीखा था कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टाइम वर्क और एफिशिएंसी के बारे में देखा था। हमने देखा था कि जो वर्क होता है वो हमारा क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। एफिशिएंसी होती है हमारी कार्यक्षमता। एफिशिएंसी क्या होती है, कार्यक्षमता। टी टाइम मतलब समय, आपको पता है। और वर्क हमने मतलब कार्य। एक आदमी के द्वारा किया गया जो भी कार्य होगा उसको वर्क माना था। और उसकी जो कार्यक्षमता है कि पर डे या पर आवर पर मिनट में वो कितना काम कर सकता है, एक दिन में एक घंटे में वो कितना काम कर सकता है, वही उसकी क्या कहलाती है, कार्यक्षमता कहलाती है। क्लियर है। चलिए आगे कुछ टाइप्स पे चलते हैं हम। और जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे थे उनके लिए हमने कौन सा मेथड यूज किया था, एलसीएम मेथड। ठीक है। एलसीएम मेथड हमने यूज किया था। बेसिक मेथड के बारे में भी हमने चर्चा करी थी। बट हमें क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी करना होता है, एलसीएम मेथड से बहुत अच्छे से कैलकुलेशन हो जाती है, कैलकुलेशन आसान होती है, तो हम यही यूज करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि एक आदमी और एक लड़का है। एक आदमी है और एक लड़का है, एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में पूरा करते हैं, 24 दिन में पूरा करते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों के लिए आदमी अकेला काम करता है। देखो दोनों साथ में काम कर रहे हैं कि मैन और बॉय, दोनों किसी काम को कंप्लीट करते हैं 24 डेज में। कितने टाइम में कर रहे हैं, 24 डेज में काम को खत्म कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहा है कि यार अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेले काम करता है। कौन करता है, आदमी अकेले काम करता है। तो कार्य 6 दिनों में समाप्त किया जा सकता है, सॉरी 26 दिनों में कार्य समाप्त किया जा सकता है। मतलब कि लास्ट के 6 दिनों में, लास्ट के जो 6 डेज है, लास्ट के जो 6 डेज है उसमें कौन करता है, मैन, आदमी अकेला काम करता है। ठीक है। आदमी अकेला काम कर रहा है लास्ट के 6 दिनों में। तो काम टोटल 26 डेज में फिनिश होता है। तो वर्क कितने में फिनिश होता है, 26 डेज में। यानी ये 20 डेज स्टार्टिंग में दोनों काम कर रहे होंगे, तो साथ में काम कर रहे होंगे, कि जो मैन और बॉय हैं वो दोनों साथ में काम कर रहे होंगे। बात समझ में आई, कि मैन और बॉयज दोनों साथ में काम कर रहे होंगे कितने दिन, 20 डेज। और लास्ट के 6 दिन तक कौन काम कर रहा है, ओनली मैन काम कर रहा है। और तो काम कितने दिन में फिनिश हो रहा है, 26 दिन में काम खत्म हो रहा है। क्लियर है यहाँ पे। तो बताओ लड़का अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, यानी हमें बॉय की एफिशिएंसी चाहिए। बॉय की एफिशिएंसी हमें पता होनी चाहिए, हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए, तभी हम ये निकाल सकते हैं कि कितने दिन में ये करेगा। बात समझ में आई, क्लियर है। तो बताओ कैसे करेंगे हम इसको, बताओ। देखो इससे पहले एक चीज समझना, कि यदि वो यहाँ पे कह रहा है, वो यहाँ पे क्या कह रहा है, कि वर्क सेम है। वर्क क्या रहेगा, सेम है ना, वही तो काम है, कि वर्क सेम है, वर्क सेम है। ठीक है, कि दोनों केस में जो कार्य है वो इक्वल है। कि पहले वाले केस के अंदर क्या है, कि मैन और बॉय टोटल काम को खत्म कर रहा है कितने दिन में। देखो हम मान लेते हैं कि मैन की एफिशिएंसी एम है। मैन की एफिशिएंसी क्या है, एम है। ठीक है, कि मैन की एफिशिएंसी एम है, और बॉय की जो एफिशिएंसी है वो क्या है, बी है। हम यही मान लेते हैं। ठीक है। यहां तक समझ में आया सबको, चलो ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, कि यदि मैन की एफिशिएंसी एम है, ठीक है, एक मिनट मैं इसको स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं, पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। कि यहाँ पे मैन और बॉय की बात हो रही है, मैन की और बॉय की। एक बात बताओ मुझे, कि मान लो एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, मैन, उसकी एफिशिएंसी 5 है। एक आदमी की एफिशिएंसी 5 है, तो 3 आदमियों की एफिशिएंसी कितनी होंगी,
3 आदमियों की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 × 5 यानी 15 एफिशिएंसी से काम करेंगे, एक दिन में 15 एफिशिएंसी होगी। ठीक है। ऐसे में बोलूं कि यार एक बॉय क्या एक बॉय है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। 10 बॉय की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 10 बॉयज की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 10 × 3 यानी 30 एफिशिएंसी हो जाएगी। बात समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे एक आदमी, दो आदमी, 10 आदमी, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो वहां पे जैसे एम को हमने माना मैन है, तो मैन की एफिशिएंसी को हमने क्या मान लिया? एम मान लिया। और बॉय की एफिशिएंसी को हमने क्या मान लिया? बी मान लिया। तो वर्क क्या होता है हमारा? कि वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। और पहले वाले केस में दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं ना। जैसे दो केस देखे हमने कि मैन और बॉय साथ में मिलके कितने दिन काम कर रहे हैं? 20 डेज में काम को फिनिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरे केस में क्या हो रहा है कि ये तो हो गया हमारा वर्क, ठीक है, W1। एक तो ये हो गया। और फिर W1 ही W2 जो कि सेम ही है, वर्क क्या है? सेम ही है, वो भी W1 ही होगा। लेकिन उस केस में कि मैन और बॉय दोनों मिलके कितने दिन काम कर रहे हैं? 20 डेज। अभी तो देखा हमने 20 डेज। और लास्ट में मैन अकेला कितने दिन काम कर रहा है? 6 डेज। तो इसी तरीके से ये जो काम है वो कितने दिन में खत्म हो रहा है? 26 दिन में ना। 26 दिन में खत्म हो रहा है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे बताओ मुझे कि जो वर्क आएगा वो क्या आएगा? M+B उसकी एफिशिएंसी है इंटू 20। समझ रहे हो कि ये वाला जो काम होगा, मतलब इस वाले केस का जो ये काम है वो इस काम के इक्वल होगा। ये दोनों वर्क क्या होंगे? सेम होंगे ना। तो बस हमें यही एक इक्वेशन बनानी है। ये ध्यान रखना कि इस बार इक्वेशन बनानी है हमें। तो वो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी कि यार जो 20 आदमी मतलब M+B उसकी जो एफिशिएंसी है, मैन और बॉयज, ये जो 20 दिन में काम करेंगे, ये जो कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं? सॉरी, पहले 24 डेज में कर रहे हैं। पहले कितने दिन में कर रहे हैं? 24 डेज में। ठीक है। तो 24 डेज में, जो 24 डेज में काम खत्म कर रहे हैं, 24 डेज में, 24 डेज में काम खत्म कर रहे हैं, तो यही काम M+B दोनों साथ मिलके तो 20 दिन करेंगे। दोनों साथ मिलके क्या करेंगे? 20 दिन करेंगे। बचा हुआ काम मतलब प्लस रिमेनिंग वर्क जो मैन है वो कितने दिन में करेगा? 6 दिन में करेगा। तो आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई? आपने ये इक्वेशन बनानी है। अब ये इक्वेशन बनने के बाद में आप इसे सोल्व करो। आप कैसे सोल्व करोगे? 24 या M+B, देखो यहाँ पे कितना है? 20M+B। जब आप इसको इधर लेके आओगे तो ये माइनस होएगा ना। तो M+B को तो हम कॉमन ले लेंगे। और ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास? 24 - 20 इक्वल टू में M × 6। तो यहाँ पे 4 बचा है। तो M+B × 4, M+B ब्रैकेट में इंटू 4 इक्वल टू में M × 6। तो बेटा यहाँ पे 4M, ये क्या इक्वेशन बनी? 4M + 4B इक्वल टू 6M। बेटा अब M को एक साइड लेके चले जाएंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा? 2B, सॉरी 2M इक्वल टू 4B। यानी 2 से 2 4 2 बाय कैंसिल हो जाएगा तो M कितना आ जाएगा? M इक्वल टू 2B। ये M इक्वल टू 2B, ये हमारे पास में एक रिलेशन आया। और ये रिलेशन किसका है? M इक्वल टू 2B। ये एफिशिएंसी का है कि M और B का जो रेशियो आया वो कितना आया? 2:1। कि यहाँ पे M की एफिशिएंसी कितनी है? M और B की जो एफिशिएंसी है वो क्या है? 2:1। ये हमारे पास में इसकी एफिशिएंसी मिली है। क्या मिली है? इसकी एफिशिएंसी मिली है। अब इसके बाद में वर्क निकालेंगे कि टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क तो यही है ना बेटा, यही तो है वर्क। यही क्या है? वर्क है। बात समझ रहे हो? यही हमारा क्या है? वर्क है। कि आप इधर से लो या इधर से लो। तो M+B की वैल्यू कितनी आएगी? M+B की वैल्यू कितनी है? 2+1 इंटू 24। तो यहां से हमारा टोटल वर्क कितना आ जाएगा बेटा? टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 72। तो ये तो आ गया आपके पास में 72 वर्क। अब एक बात बताओ कि इसको बॉय कितने दिन में खत्म कर देगा? कि लड़का जो अकेला है, वो जो लड़का है वो कितने दिन लगाएगा इस काम को खत्म करने में? तो काम को खत्म करने में कितना टाइम लगाएगा? 72 डिवाइड बाई में उसकी एफिशिएंसी 1 है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 72। फर्स्ट वाला आंसर ही आ जाएगा। बात समझ में आ गई? क्या आ जाएगा? फर्स्ट वाला आंसर ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है। रिपीट करना है, बताओ। क्लियर है सबको? रिपीट करना है? चलो ठीक है, ध्यान से देखो।
वो क्या कह रहा है कि मैन और बॉयज किसी काम को 24 दिन में खत्म करते हैं, तो 24 दिन में खत्म करेंगे, तो मैन की एफिशिएंसी तो हमने मान ली क्या, देखो ध्यान से देखो कि मैन की एफिशिएंसी तो एम मान ली और बॉय की एफिशिएंसी को क्या मान लिया, बी मान लिया, ये इनकी एफिशिएंसी है। तो एम प्लस बी, टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, एम प्लस बी, ये क्या होगी इनकी टोटल एफिशिएंसी, ध्यान से समझना, टोटल कार्य क्षमता होगी। तो ये 24 दिन में काम कर लेते हैं दोनों मिलके साथ में, कितने दिन में काम करते हैं, 24 दिन में। तो ये हो गया हमारा वर्क, टोटल वर्क। अब दूसरे केस में टोटल वर्क क्या होगा, दूसरा केस कि आदमी जो मैन है वो तो 6 दिन काम अकेला करता है, कितने दिन काम करता है, 6 दिन, तो 6 इंटू एम, और जो बचा हुआ काम है वो दोनों साथ में करते हैं, तो साथ में कितने दिन में कर लेंगे, 20 दिन में। क्यों, क्योंकि टोटल 26 दिन लगाते हैं। टोटल कितने दिन लगा रहे हैं यहाँ पे, ये 26 डेज लगा रहे हैं इस वाले केस में, और इस वाले केस में 24 डेज में काम हो रहा है। बात समझ में आई। तो टोटल वर्क तो दोनों केस में क्या रहेगा बेटा, इक्वल रहेगा। तो टोटल वर्क को हम क्या कर देते हैं, यहाँ से इक्वल कर देते हैं। टोटल वर्क हमने क्या किया, इक्वल कर दिया। अब यहाँ से देखो एम प्लस बी इंटू 24, अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो m प्लस बी तो कॉमन ले लिया, तो इंटू में 24 माइनस 20 हम कर देंगे, इक्वल टू में 6m आ रहा है। तो यहाँ पे बेटा m प्लस बी इंटू यहाँ पे 24 माइनस 20, 24 में से 20 गया तो 4 बचा, इक्वल टू में 6m। ठीक है, तो यहाँ से कितनी बार जा रहा है ये, 2 टाइम्स, और यहाँ पे कितनी बार जाएगा ये, 3 टाइम्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा, 2m प्लस 2b इक्वल टू में 3m। तो आप 2m को इधर लेके आ जाएंगे तो 2b इक्वल टू में क्या आ जाएगा बेटा, m आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 में से 2 माइनस चला जाएगा तो m अकेला बचा। अब यहाँ से यदि हम इसका रेशियो लें कि m और b का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा बेटा, m अपॉन में b, यानी 2:1। तो m और b का जो रेशियो आ रहा है, जो एफिशिएंसी आ रही है वो कितनी आ रही है, ये m की 2 आ रही है और b की 1 आ रही है। अब यहाँ से हम टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क तो हमारा यही है ना बेटा, टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क तो यही है हमारा। तो ठीक है, टोटल वर्क देख लेते हैं कि टोटल वर्क कितना है, m प्लस बी इंटू 24। तो m प्लस बी यानी 2+1 यानी कितना आएगा, 3। तो 3 इंटू 24 यानी 72। तो 72 तो टोटल वर्क आ गया। अब हमसे पूछा है कि टाइम, बॉय को कितना टाइम लगेगा, तो बेटा वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी बॉय की कितनी है, 1 है। तो कितना आंसर आ जाएगा, 72 डेज। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क इन 24 days। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 21 days बी लेफ्ट। सेम क्वेश्चन है बेटा कि दोनों साथ में काम करना शुरू करते हैं, ए प्लस बी, दोनों साथ में काम करना शुरू करते हैं तो 24 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। ये क्या हो गया इनका टोटल वर्क, ये हो गया इनका टोटल वर्क हो गया। क्लियर है, उसके बाद में क्या कह रहा है, बट आफ्टर 21 days बी लेफ्ट। भाई 21 दिन के बाद में, 21 दिन बाद में बी काम को क्या कर रहा है, छोड़ दे रहा है, बी काम को छोड़ दे रहा है। ए फिनिश करता है, ए फिनिश करता है 5 दिन में, समझ रहे हो, मतलब बेटा लास्ट के 5 दिन तो ए ने काम किया, तो यहाँ पे काम कितना होगा, 5 इंटू ए, और उससे पहले 21 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया, तो 21 इंटू ए प्लस बी ये होगा। तो इसी तरीके से तो टोटल काम बचेगा ना, इसी तरीके से टोटल काम बनेगा। भाई ए प्लस बी ने 21 दिन में काम किया, तो उनकी एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी ए, बी की एफिशिएंसी बी, तो 21 ए प्लस बी, और लास्ट में 5 दिन तक ए ने काम किया, तो 5 इंटू ए आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इक्वल टू में हम ये लगा देते हैं कि इधर का टोटल वर्क इक्वल टू इधर का टोटल वर्क। क्लियर है, तो यहाँ पे कितना आएगा, ए प्लस बी इंटू में 21 प्लस ए इंटू 5। फिर वही सेम कहानी की ए प्लस बी को हम कॉमन ले लेंगे, इधर इसको लाएंगे तो 24 माइनस 21 यानी कितना आ जाएगा, 3, इक्वल टू में ए इंटू 5। तो यहाँ पे कितना आएगा, ए प्लस बी, और बेटा मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है, इंटू 3, इक्वल टू ए इंटू 5। तो देखो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a आएगा ना, तो इधर 3b इक्वल टू में 5a माइनस 3a, 3a उधर चला जाएगा। तो बेटा यहाँ पे
ए और बी का रेशियो कितना आएगा, तो 3b इक्वल टू में 2a आ रहा है, तो a रेस टू b कितना आएगा बेटा, 3:2, कितना आएगा 3:2, यानी a की एफिशिएंसी 3 है और b की एफिशिएंसी 2 है। अब हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे कि टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क, और हमसे क्या पूछा है कि बी अकेला कितने दिन में कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिन में कर सकता है, तो बेटा वर्क अपॉन में बी की एफिशिएंसी 2, और वर्क कितना है यहाँ पे कि ए प्लस बी, यानी 3 + 2 × में 24, तो कितना आ जाएगा 5 × 24 यानी 120, तो 120/2 कितना आएगा 60 आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको, कितना आंसर आ रहा है 60 आ रहा है। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था, ठीक है, हमने कल भी ऐसा ही क्वेश्चन किया था एक, देखो ध्यान से, कि ए बी से 3 गुना अच्छा कामगार है, यानी एफिशिएंसी की बात कर रहा है, ए इज थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज बी, ठीक है, तो ए और बी की एफिशिएंसी का जो रेशियो है बेटा वो कितना 3 गुना ज्यादा अच्छा है, यानी ये 3 काम करता होगा तो बी 1 करता होगा, ठीक है, देयर फोर एबल टू फिनिश ए वर्क इन 60 डेज लेस देन बी, तो ये ए के बारे में ही बात कर रहा है ना, कि ए कितने कम दिन में काम खत्म कर दे रहा है 60 डेज लेस में, 60 डेज लेस में काम खत्म कर दे रहा है, बी से 60 डेज कम लगा रहा है। तो बेटा एक बात बताओ, जब वर्क सेम होता है, जब वर्क सेम होता है, कार्य क्या है समान है, कार्य क्या है समान है, तो उस वाले केस में एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली रेशियो में, इनवर्स रेशियो में होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहां से टाइम का रेशियो क्या आएगा 1:3। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो ए है वो कितना कम टाइम लगा रहा है 60 डेज, 60 डेज लेस टाइम लगा रहा है, तो 60 डेज लेस लगा रहा है मतलब यहाँ पे देखो कि इसको 1 टाइम लग रहा है, इसको 3 टाइम लग रहा है, तो कितना कम लग रहा है 2 कम लग रहा है ना, 2 यूनिट, तो बेटा ये 2 यूनिट की वैल्यू ही क्या है 60 डेज, यही तो कह रहा है, 2 यूनिट की वैल्यू क्या है 60 डेज, वो कह रहा है कि उसको 60 दिन कम लग रहा है, अनुपात के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से, रेशियो वाले चैप्टर में सब हमने किया था, और जिन्होंने रेशियो नहीं पढ़ा वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है, कि 1:3 टाइम का रेशियो है कि 1 और 3, तो कितना कम टाइम लग रहा है 2 कम टाइम लग रहा है, तो ये 2 यूनिट है उसी की वैल्यू 60 है, उसी की कितनी वैल्यू है 60 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 60 है बेटा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 30, 60/2 यानी 30 डेज, बात समझ में आई। तो अब मुझे एक बात बताओ कि ए का टाइम कितना बना, 1 × 30, 1 यूनिट की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 30, और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, इंटू 30 करेंगे ना, तो इसको कितना लगा 90 दिन लगे। अब वो हमसे क्या कह रहा है कि ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में काम कर सकते हैं, तो पहले वर्क तो निकालो कि ए प्लस बी दोनों मिलके कितने दिनों में काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 30 और 90 120 हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं, कि पहले हमें वर्क चाहिए कि वर्क अपॉन में टोटल वर्क अपॉन में क्या आ जाएगा टोटल एफिशिएंसी, तो टोटल एफिशिएंसी तो हमें पता है कि ए की 3 है और बी की 1 है, तो यहाँ पे और टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क कितना आएगा जो कि एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, तो अब वो आप किसी से भी निकाल लो टोटल वर्क, ठीक है, कि इसका टाइम कितना है 30 है ना ए का टाइम, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 30 × 3 कर दो, भाई टोटल वर्क क्या होता है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और टाइम कितना है 30 है, तो टोटल वर्क कितना आएगा, भाई या तो आप एक एक अकॉर्डिंग निकाल लो, भाई एक के अकॉर्डिंग टोटल वर्क क्या बनेगा 3 एफिशिएंसी इंटू टाइम कितना है 30 है, तो 90 बनेगा, और यदि बी के अकॉर्डिंग आप निकालना चाह रहे हो वर्क को कि टोटल वर्क, तो बी की एफिशिएंसी 1 है इंटू टाइम कितना है 90 है, तो यहाँ से भी 90 वर्क आएगा, ठीक है, तो टोटल वर्क कितना आ रहा है बेटा, टोटल वर्क आ रहा है इसका 90, ठीक है, तो 90 डिवाइड बाई में एफिशिएंसी 4 है, यानी 45 डिवाइड बाई में 2, और 45 का आधा कितना होता है 22.5, ठीक है, तो इसको कितना टाइम लगेगा 22.5, 22.5, क्लियर है, ध्यान से देखो एक बार इसे, अच्छे से देखो, और जिस भी क्वेश्चन में आपको नहीं समझ में आए दिक्कत हो तो मुझे आप बता देना कमेंट करके, ठीक है,
कि कौन सा क्वेश्चन है, आप हिंट कर देना या उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को टेलीग्राम पे भेज देना। दोबारा से हम एक्सप्लेन कर लेंगे अगली क्लास के स्टार्टिंग में उन क्वेश्चंस को जो आपको नहीं समझ आते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ए इज 4 टाइम्स गुड एज बी। भाई ए और बी की एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी की ही बात कर रहा है भाई, उससे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है तो कितना, 4 गुना। तो इसकी एफिशिएंसी 4 है तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 1 होगी। देयरफॉर एबल टू फिनिश ए जॉब इन 45 लेस देन बी। तो सेम ही है। बात करें टाइम की, तो टाइम का रेशियो क्या बनेगा, जस्ट इसका इनवर्स 1:4। भाई इसका उल्टा रेशियो बन जाएगा। ठीक है, और वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बेटा कितना कम टाइम ले रहा है वो, 45 दिन। यहाँ पे देखो कितना कम टाइम ले रहा है वो, 3 यूनिट। तो ये 3 यूनिट की वैल्यू ही 45 दिन है। इसी की वैल्यू कितनी है, 45 दिन है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी, 45 डिवाइड बाई 3 यानी 15 दिन। कितना बनेगा, 15 दिन, 15 डेज। बात समझ में आ गई। उसके बाद में क्या कह रहा है कि 45 दिन में एक काम करने को में सक्षम है, नहीं नहीं, 45 दिन कम में, 45 दिन कम में उस काम को करता है। ठीक है, ए और बी मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे, तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में कर देंगे, टाइम हमसे पूछा है कि ए प्लस बी कितने दिनों में कर देंगे। तो वही टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी इनकी, जो कि एफिशिएंसी तो हमें पता है बेटा कितनी है, 4 + 1। ए और बी की 5 है। बट बात करें वर्क की, तो वर्क तो हमें नहीं पता ना, वर्क हमें नहीं पता है। तो पहले आप वर्क निकालो। और वर्क कैसे निकालते हैं, वही सेम क्वेश्चन, एफिशिएंसी इनटू टाइम। बात करें टाइम की, तो पहले इसको कितना टाइम लग रहा है, ए को कितना टाइम लग रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो इसका एक का मान तो 15 और 4 का मान कितना आ जाएगा, इंटू 15 करेंगे, क्योंकि एक की वैल्यू 15 है तो 4 की वैल्यू 60 बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 60 डेज आ रहा है। तो वही, आप चाहे वर्क यहाँ से बी से निकालो, तो बी से वर्क निकालोगे तो 1 × 60 बनेगा, यानी 60 आएगा। चाहे आप ए से निकालो, कि ए से जब वर्क निकालोगे तब 4 इंटू कितना आएगा, 15 आएगा, तब भी 60 आएगा। तो आप कहीं से भी निकालो वर्क तो आपका 60 ही आना है। तो टोटल वर्क 60 है, तो 60 डिवाइड बाई में 5 कितना आ जाएगा, 12 दिन। तो 12 डेज क्या बना इसका आंसर बना, सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका आंसर है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया सबको। आगे चले, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए अलोन वुड टेक 9 डेज मोर टू कंप्लीट ए वर्क देन ए प्लस बी टुगेदर। देखो ध्यान से समझना, थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है इसमें। और नया कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि बेटा ए प्लस बी जितने दिन में काम को खत्म कर देते हैं, ए अकेला एक कार्य को ए प्लस बी की तुलना में पूरा करने में 9 दिन अधिक समय लेगा। यानी मान लो कि ए प्लस बी किसी काम को टी टाइम में पूरा कर रहे हैं, टी टाइम में पूरा कर रहे हैं, तो जो ए है वो टी से 9 दिन ज्यादा लेगा। टी से कितना ज्यादा टाइम ले रहा है, 9 डेज मोर। बात समझ में आ गई। एंड B takes 4 days more to complete a work alone that of A plus B together। यानी B को एक साथ कार्य करने में जो टाइम लगा है, ए और बी को एक साथ कार्य करने में जो टाइम लगा है उससे 4 दिन अधिक लगेंगे, उससे 4 दिन अधिक लगेंगे। ठीक है, यानी बी को जो टाइम लगा है वो T + 4 डेज लगा है। बात समझ में आई। तो अब बताओ कैसे करेंगे हम इसको। ठीक है, बताओ। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो पहले हम। एक इस कॉन्सेप्ट को 9 और 4 की जगह एक वैल्यू मान लेते हैं, ए और बी मान लेते हैं, और वो मान के हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं पहले। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा उसको हम याद रखेंगे ताकि हम क्वेश्चन को और जल्दी कर सकें। ठीक है, अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को देखते ही बता दूंगा कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। पर मैंने कैसे बता दिया देखते ही। ठीक है, तो पहले वो सीखते हैं, क्योंकि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बहुत ईजी है ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्लियर है, बहुत ज्यादा आसान है। देखो, जब भी दोनों का साथ में टाइम दे कि ए प्लस बी किसी काम को टी डेज में करता है, हमने टी डेज मान लिए, या तो वो देगा या हम मान लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में मैं कह रहा हूं कि यार ए को काम करने में टी प्लस ए टाइम लग रहा है, टी प्लस ए डेज लग रहा है। ठीक है, और वहीं पे बी को काम करने में टी प्लस बी डेज लग रहे हैं, टी प्लस बी डेज लग रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। क्लियर है यहां तक सबको।
चलो उसके बाद में समझो, ये बिल्कुल बेसिक वाला मेथड याद है जब फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, उसी से करेंगे हम इसको। ठीक है, क्योंकि अब वैल्यूज तो है नहीं हमारे पास में जो हम एलसीएम को वर्क मान ले, तो यहाँ पे हम वर्क को क्या मान लेते हैं, 1 यूनिट। क्या मानेंगे, 1 यूनिट। तो एक बात बताओ, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, इसके इक्वल होगी। तो एफिशिएंसी ए और एफिशिएंसी बी यानी कार्यक्षमता ए की और कार्यक्षमता बी की बराबर होगी दोनों की टोटल कुल कार्यक्षमता के। ये तो बात क्लियर है। ठीक है, तो अब एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, वर्क अपॉन में टाइम, याद है ना, पहली क्लास का पहला क्वेश्चन जब मैंने बेसिक बताया था। तो वर्क अपॉन में टाइम, तो वर्क तो एक है और टाइम क्या है यहाँ पे, टी प्लस, यही टाइम है, प्लस 1 अपॉन में बी का टाइम क्या है, टी प्लस बी, टी प्लस बी, और टोटल टाइम कितना है, टी डेज, तो 1 अपॉन में टी। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये टी प्लस ए बनेगा, प्लस इंटू में यहाँ पे टी प्लस बी, और ऊपर देखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, एलसीएम यदि ये आ गया तो यहाँ पे तो टी प्लस ए कॉमन है, और बचा क्या, टी प्लस बी प्लस यहाँ पे टी प्लस ए, यही बचेगा, इक्वल टू में 1 अपॉन में टी। अब इसके बाद में आप इसे क्या करोगे, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या करोगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है भाई, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो इधर आ जाएगा, तो टी से मल्टीप्लाई होगा तो टी स्क्वायर प्लस टी बी प्लस टी स्क्वायर प्लस टी ए, यही बनेगा, इक्वल टू में ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम टी को मल्टीप्लाई करेंगे टी और बी से, तो जब टी मल्टीप्लाई होगा टी से तो टी स्क्वायर बनाएगा, प्लस ये टी बी बनाएगा, प्लस ए जब मल्टीप्लाई होगा तो ए टी बनाएगा, प्लस ए बी बनाएगा, यही बनेगा। अब देखो, टी स्क्वायर कॉमन है, टी स्क्वायर कॉमन है, टी बी इधर कॉमन है, टी बी इधर कॉमन है, टी ए इधर कॉमन है, टी ए इधर कॉमन है, इक्वल टू के दोनों साइड में सेम सिंबल के साथ में वैल्यूज कैंसिल हो जाती हैं, क्योंकि जब इक्वल टू के इधर लाएंगे तो वैल्यू प्लस की माइनस हो जाएगी, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बचा क्या हमारे पास में, टी स्क्वायर इक्वल टू में ए बी। अब यहीं से ये ध्यान रखना, यही हमारा क्या है, रिजल्ट है, क्योंकि हमें टी निकालना है, हमें क्या निकालना है, टी निकालना है बेटा। तो टी स्क्वायर इक्वल टू में ए बी आया, इसको याद रखना। तो टी कैसे निकालेंगे, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, ए इंटू बी। बस ये चीज याद रखना कि टी आपको कैसे निकालना है, अंडर रूट में ए प्लस बी। अब देखो वापिस हम क्वेश्चन पे आते हैं, हमसे क्या पूछा है कि वे एक साथ कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे, यानी हमसे ये पूछा, यही तो पूछा ना, दोनों साथ में मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो टी की वैल्यू पूछिए। तो बताओ टी की वैल्यू कैसे, कि जो ज्यादा है, ए और बी क्या था, कि ए और बी क्या था, टी प्लस ए, और यहाँ पे टी प्लस बी, तो ए क्या है, 9, कि ए का मतलब 9 कि कितने दिन ज्यादा थे टी से, और बी का मतलब 4 कि कितने दिन ज्यादा थे, तो 9 इंटू 4 आ जाएगा। तो रूट में कितना आया बेटा, 36, और इसका आंसर क्या होता है, 6। तो रूट वैल्यू क्या होती है, 6, तो 6 डेज लगाएगा। बात समझ में आई, कि जब भी ए प्लस बी का जो कंबाइंड टाइम है उससे ए को कितना ज्यादा लग रहा है, बी को कितना ज्यादा लग रहा है, तो ज्यादा ज्यादा का मल्टीप्लीकेशन को आप अंडर रूट में डालो और आंसर। बात समझ में आ गई। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, बस इसको याद रखना, ध्यान रखना इसको, जब आप क्वेश्चन करोगे 8-10 क्वेश्चन लगाओगे प्रैक्टिस में तो आपको ये याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखो, दोनों साथ में मिलके डी डेज ले रहे हैं, यदि ए अकेला काम करता है तो डी प्लस 18 दिन लग रहे हैं, बी को अकेले में डी प्लस 8 दिन लग रहे हैं। ठीक है, तो वैल्यू बताओ डी की। तो भाई ए प्लस बी दोनों डी डेज में कर रहे हैं, ए कर रहा है डी प्लस 18 दिन में, और बी कर रहा है डी प्लस 8 दिन में। तो बताओ डी कैसे निकालेंगे, तो बेटा डी निकालने के लिए आप अंडर रूट में क्या करोगे, 18 इंटू 8, यानी अंडर रूट में कितना आएगा, 144, तो आंसर कितना आ जाएगा, 12। बात समझ में आ गई, क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चले आगे चले, बताओ कितना आएगा, ए प्लस बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days, इफ ए वर्क अलोन इट टेक 10 days मोर दैट ऑफ बी अलोन। बेटा ध्यान से, कुछ वैसा ही क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लैंग्वेज पढ़ो ध्यान से, थोड़ा सा बेसिक में ले जा रहा है, कि ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में।
ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, बट ए अकेला उस कार्य को करता है तो उसे अकेले बी से 10 दिन अधिक लगता है। ठीक है। इफ ए वर्क अलोन इट टेक 10 डेज मोर दैट ऑफ बी, कि ए उस कार्य को करता है तो उसे बी से कितना ज्यादा लग रहा है, 10 दिन। यदि मैं बोलूं कि यार बी को कितना टाइम लग रहा है, बी को मान लो टी टाइम लग रहा है, तो ए को कितना लगेगा, टी प्लस 10। यदि बी को टी टाइम लग रहा है तो ए को 10 दिन ज्यादा लग रहा है। वो यही कह रहा है ना कि इसको इससे कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, 10 दिन ज्यादा लग रहा है। तो 10 दिन ज्यादा कर दिया कि बी को टी लग रहा है और उसको टी प्लस 10। ए को टी मानते तो आप बी को टी माइनस 10 मानना पड़ता है, क्योंकि उसको 10 मानना है ज्यादा। ठीक है। अब बताओ कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, बताओ। भाई एक तो तरीका क्या था हमारा कि यार इनका टाइम दे रखा है, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे वर्क मान लेते थे और वर्क को क्या मानते थे, एलसीएम मान लेते थे, या जो भी होता था इन दोनों का। तो अब इन दोनों का तो एलसीएम क्या मानोगे आप। ठीक है। और यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाती थी। ठीक है। और टोटल आंसर कितना आ रहा है हमारे पास में, तो वो कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, बताओ। तो बी अकेला कितने दिन में कार्य कर सकता है। देखो दो तरीके बताऊंगा मैं इसके, कि एक तो बेसिक वाला और दूसरा क्या है कि हम इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले बताओ कौन सा बताऊं, ऑप्शन वाला या फिर बेसिक वाला। पहले ऑप्शन वाला बताता हूं। ठीक है। ऑप्शन वाला कैसे, देखो ध्यान से, कि भाई दोनों कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, ए प्लस बी दोनों कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 12 दिन में। और ये 12 दिन आया कैसे होगा, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी ना, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, वर्क अपॉन में कितना आया होगा, एफिशिएंसी। ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ये मैं बता रहा हूं बाई ऑप्शन, कि ऑप्शन की हेल्प से कैसे करते हैं। कि मान लो कि मैं पहला ऑप्शन पुट कर रहा हूं, पहला ऑप्शन पुट कर रहा हूं 20। ठीक है। कि ए ऑप्शन है हमारा क्या, 20। और 20 क्या है, बी का टाइम। भाई आंसर जो है वो बी का ही तो है, कि मान लो बी 20 दिन में करता है, बी 20 दिन में कर रहा है बेटा, तो ए कितने दिन में कर रहा होगा, 30 में। तो 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का जो एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा, 60, यानी वर्क। जब एलसीएम 60 बन गया, मान लो कि ये कितना है, 20 है, तो ये कितना बना, 30, एलसीएम 60, एफिशिएंसी 2, एफिशिएंसी 3, एफिशिएंसी 5। तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी 60/5, आंसर कितना, 12। तो ये वेरीफाई कर रहा है इसको, मतलब पहला ही आंसर हमारा सही है। बात समझ रहे हो, कि आप क्या करो कि बी का टाइम उठा लिया ऑप्शन से, यदि बी 20 है तो वो कितना होगा, 30। अब यदि सेकंड ऑप्शन ले तो, सेकंड ऑप्शन ले तो मान लो कि बी ऑप्शन लेते हैं अपन 30, कि बी की वैल्यू कितनी है, 30 है। तो बेटा बी की वैल्यू 30 है तो ए की वैल्यू कितनी बनेगी, बी की वैल्यू है तो ए की वैल्यू 40, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 120। तो ये 3 आया, ये 4 आया, एलसीएम 7। अब टोटल वर्क बताओ, अब दोनों को मिला के साथ में टाइम कितना आएगा, 120। भाई दोनों साथ में मिलके 120/7 में, तो 12 तो नहीं आएगा ना। जब 12 नहीं आ रहा तो ये तो ऑप्शन गलत है, इसी तरीके से सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया सिंपल सा। ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या है, कि दूसरा तरीका तो वही है जैसे अभी हमने किया था, बेसिक वाला। कि बेसिक वाला कैसे, कि 1 अपॉन में टी प्लस 10 प्लस 1 अपॉन में टी इक्वल टू 1/12, कि आप इस तरीके से इक्वेशन बना लो और इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लो। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा कि टी की वैल्यू। बात समझ में आ गई। तो एक बेसिक से कर सकते हो आप इसको, बट बेस्ट है आप इसे क्या करो, ऑप्शन से कर लो। क्लियर है। चले आगे चले। चलो बेटा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से। इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 7.5 डेज, कि ए और बी किसी काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 7.5 दिन में। सॉरी 7.5 नहीं है, 71/5 है, 36/5 डेज में। क्लियर है। इफ इफ ए टेक 6 डेज मोर दैट ऑफ बी अलोन, तो बेटा बी को यदि मान लो टी टाइम लग रहा है तो ए को कितना लगेगा, t+6, t+6 लगेगा। अब आप ऑप्शन से ट्राई कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको ये आंसर लेके आना है। आप क्या करोगे कि यदि बाई ऑप्शन कर रहे हो आप इसको, आप क्या कर रहे हो, बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन कर रहे हो, और जो कि बी को अकेला कितने दिनों में कर सकता है, तो बी का टाइम आपके पास में ऑप्शन में, ये सारे आपके पास में बी के टाइम दे रखे हैं, ये सारे क्या है, बी के टाइम दे रखे हैं। तो बी का टाइम उठा लो, तो ए और बी। चलो देखते हैं कि यदि 12 है,
बी का टाइम 12 है तो ए का टाइम कितना होगा 18। अब 18 और 12 का एलसीएम तो 36 आता है, 36 आता है। 18 दूनी 36 और 12 ती 36, 5 एलसीएम आ रहा है। तो देखो, तो ए प्लस बी को कितना टाइम लगेगा, ए प्लस बी को कितना टाइम लगेगा, 36/5। तो ये आंसर बन गया और ये तो मैच कर रहा है इसको, यानी ऑप्शन बी हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें तो फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब ऐसा नहीं है कि पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट मिल जाएगा, ये तो ठीक है, मैंने क्वेश्चन बनाया तो ऑप्शन फर्स्ट में डाल दिया, बट आप इसे 18 से ट्राई करते हो तो फिर आंसर नहीं आता। 18 और 24, 18 और 24 से आंसर नहीं आता आपका। चाहते हो मैं करके दिखाऊं? ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ। नहीं आएगा, बाकी किसी ऑप्शन से नहीं आएगा। कि मान लो कि बी का आंसर 18 है, मतलब सेकंड वाले को मान लेते हैं, तो बी यदि 18 है तो ए कितना होगा बेटा, 24 होगा। एलसीएम की बात करेंगे तो 72 आएगा, 3 बार और 4 बार, तो यहाँ पे 72/7 आ रहा है। 72/7 आएगा ना टोटल टाइम ए प्लस बी का, ए प्लस बी का जो टाइम आएगा, तो ये तो नहीं आ रहा है। 36/5 के तो इक्वल नहीं है ना ये, तो नहीं है तो नहीं होगा। तो इसी तरीके से बाकी कोई आंसर नहीं होगा हमारा करेक्ट। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। इन ए प्रोजेक्ट ए टीम ऑफ 54 मेंबर्स कैन डू ए वर्क इन 35 आवर्स। देखो ध्यान से समझना, अभी थोड़ा सा एक पैटर्न चेंज हो रहा है। अभी हम करेंगे एमडीएच वाले जो क्वेश्चंस है। एमडीएच बोले तो मसाले वाला एमडीएच नहीं बेटा, एमडीएच अपॉन में डब्लू। एमडीएच देखो ध्यान रखना कि जो वर्क होता है, वर्क क्या होता है हमारा, एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब यहाँ पे जो एफिशिएंसी है ना, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा। कि मैंने जैसे बताया था कि 24 मेंबर है, तो मान लो एक मेंबर की एफिशिएंसी एम है, तो 54 की कितनी होगी, 54 एम। तो ये तो एफिशिएंसी होगी। अब इतने आदमी मतलब इतनी एफिशिएंसी से 35 घंटे काम हो रहा है, तो 35 घंटे काम हो रहा है तो 35 आएगा। हो सकता है 35 घंटे डेली काम करते थे और 5 दिन काम करते थे, तो टोटल वर्क इतना आ जाता कि ये तो आवर आ गए। भाई 35 घंटे तो काम एक दिन में नहीं होता है, मान लो 15 घंटे होता है, तो 15 घंटे और ये क्या हो जाता उसका डेज हो जाता कि इतने दिन काम करते हैं। समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे जो काम होगा ना वो थोड़ा सा हम इसको ले लेंगे कि मैन पावर कितनी है, मैन पावर मतलब उसकी एफिशिएंसी। तो एम का मतलब हो गया मैन पावर, मैन या वुमन पावर भी कह सकते हैं, ठीक है, मैन वुमन पावर। और डी का मतलब डेज जो भी होंगे, और एच का मतलब होता है टाइम। बात समझ में आ गई? और नीचे डब्लू का मतलब हुआ वर्क। नीचे अपॉन में डब्लू क्यों ले रहे हैं, हमें दो सिचुएशन यहाँ पे कंपेयर करनी रहेंगी, हमें दो सिचुएशन यहाँ पे कंपेयर करनी रहेंगी। देखो ध्यान से, दो सिचुएशन कैसे, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि वो एक ही सिचुएशन देगा, एक ही सिचुएशन देगा तो वो तो एक साइड का डेटा है, तो दूसरा वो हमसे पूछेगा। एक हमें गिवन होगा और दूसरा हमसे पूछा जाएगा। तो हम M1 D1 H1 अपॉन में W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन में W2 ये यूज करेंगे। अब इसमें से जो हमें गिवन होगा वो हम यूज करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। ठीक है, और देखो ध्यान से कि क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से। अब ये तो मैंने समझा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। इन ए प्रोजेक्ट ऑफ टीम ऑफ 54 मेंबर्स कैन डू ए वर्क इन 35 आवर्स। कि भाई एक मेंबर की एफिशिएंसी एम है तो 54 की तो 54 एम हो जाएगी, इनटू 35 घंटे ये काम कर रहे हैं, तो ये इनका क्या हो गया, वर्क। अब यही वर्क करना है आगे 18 आदमियों को। तो आगे क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी आवर्स कैन 18 मेंबर्स टू डू द सेम वर्क। भाई वो कह रहा है कि 18 सदस्य उसी कार्य को कितने समय में करेंगे। तो वर्क तो वही है ना बेटा, वर्क तो वही है, सेम है, तो सेम ही वर्क है, तो 18 आदमी उसको कितने घंटे में करेंगे, यही हमसे पूछा है। तो इक्वल कर दो इसको, या फिर आप नीचे चाहते हो तो नीचे भी आप लगाना चाहते हो वर्क को, तो वर्क तो दोनों में सेम है, तो 1 1 मान लो वर्क को। ठीक है, यदि आप वर्क लगाना चाहते हो तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 54 m इंटू 35 अपॉन में डब्लू, तो डब्लू मान लो या 1 मान लो 2 मान लो कुछ भी मान लो, और इधर 18 m इंटू और आवर्स को हम h मान लेते हैं, अपॉन में क्या आ जाएगा डब्लू, ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि देखो इधर भी मेंबर काम कर रहे हैं, उधर भी वही मेंबर काम कर रहे हैं, लेकिन पहले 18, पहले 54 थे, अभी 18 है। ठीक है, तो बस इसी तरीके से देखो, m से m कैंसिल हुआ, 18 से 54 3 बार जाएगा, तो बेटा यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 35 इंटू 3 यानी 105। बात समझ रहे हो? तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 105 आवर। क्लियर है? बहुत आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। एमडीएच इक्वल टू एमडीएच, ठीक है, वर्क इक्वल टू वर्क, सेम है वर्क।
वर्क अलग होगा तो हम वर्क की वैल्यू पुट करेंगे नीचे, ठीक है, जैसे वर्क डिफरेंट होगा हम वर्क की वैल्यू पुट करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन पे। A group of men decided to complete a work in 10 days. Group of men decided to complete a work in 10 days, but five of them remained absent. भाई एक आदमियों का ग्रुप है, हमें नहीं पता है कितने आदमी है, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ मैन को हम मान लेते हैं कि एम एम है, ठीक है। वो 10 दिन में किसी काम को खत्म करते हैं तो m इंटू 10 हो गया। बट 5 ऑफ देम रिमेन एबसेंट, कि 5 उसमें से एबसेंट हो गए, तो 5 को हटा दो, m-5 अभी हमारे पास में है, तो वो काम 12 दिन में खत्म हो रहा है, ठीक है। इफ द रेस्ट ऑफ द ग्रुप कंप्लीटेड द वर्क इन 12 डेज, कि m-5 5 को निकाल देंगे तो जो ग्रुप बचा, तो ये जो न्यू ग्रुप है वो बेटा 12 दिन में काम खत्म कर रहा है। तो ओरिजिनली मेंबर कितने थे, तो ये तो वर्क है हमारे पास में m इंटू 10, और ये भी वर्क है कि m-5 आदमी काम कर रहे हैं, मतलब 5 आदमी कम है, तो m-5 कर रहे हैं, 12 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी इंटू टाइम, तो वर्क, तो दोनों वर्क तो इक्वल होंगे ना बेटा। तो यहां से ठीक है, करो आप इसको सोल्व करो। ये 10m इक्वल टू में कितना आएगा, 12m-60, तो बेटा ये 10 इधर जाएगा 60 इधर आएगा, तो कितना आ जाएगा, 12m-10m इक्वल टू में कितना 60, तो 2m इक्वल टू में 60, तो m की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 30, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 30 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया। चलें आगे, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो ध्यान से पढ़ना अगला क्वेश्चन, कि 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हैं, कार्य करते हुए एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। देखो 8 पुरुष यानी 8m 9 घंटे काम कर रहे हैं 20 दिन के लिए, तो mdh लग गया, डेज भी आ गया, आवर्स भी आ गया, तो ये हो गया उनका वर्क। अब वो कह रहा है कि 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे काम करके उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, मतलब कार्य तो वही है ना, वर्क जो पहले था वही अब है, तो वर्क तो क्या है, सेम है, तो इक्वल, अब कितने आदमी कर रहे हैं, 7m 7 मैन 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो बताओ कितने दिन में करेंगे, यही तो हमसे पूछा है, यही हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो डेज हमें निकालने हैं, ठीक है। एम से एम कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, अब इधर तो 7 बचा है और इधर क्या बचा है, 8 7 जा 72 का डबल 144 इक्वल टू में 7 इंटू डेज हमें निकालने हैं, तो मतलब एक्स डेज मान लो, हम मान लेते हैं एक्स डेज है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 144 डिवाइड बाई 7, फोर्थ आंसर। क्लियर है, वही कॉन्सेप्ट लगाना है, बहुत आसान है, देख लो एक बार ध्यान से। चले आगे, देखो when 5 men can build a wall in 12 days, 5 आदमी है 12 दिन में वॉल बना रहे हैं, टू बिल्ड ए वॉल, अब आगे ध्यान से सुनो, टू बिल्ड ए वॉल 50% मोर देन द ओरिजिनल वॉल, मतलब काम बढ़ गया, इस बार काम डिफरेंट है बेटा। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, एम डी एच अपॉन में डब्लू लगा दो, आदमी कितने 5, 12 दिन काम कर रहे हैं, घंटे दिए नहीं है तो घंटों से मतलब नहीं है, अपॉन में वर्क आएगा, इक्वल टू, अब वर्क देखते हैं कितना है, अब वो क्या कह रहा है आगे, कि टू बिल्ड ए वॉल 50% मोर देन द ओरिजिनल, कि पहले जो वॉल थी उससे अभी कितना है 50% ज्यादा है, तो अभी जो वर्क होगा वो 1 से कितना ज्यादा है 50% ज्यादा है, यानी अभी बताता हूं थोड़ा सा डिटेल में, ऊपर की वैल्यू भी लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो 10 दिन में कर रहे हैं, तो वो वही पूछ रहा है कि कितने आदमी चाहिए 10 दिन में काम खत्म करने के लिए, कितने आदमी चाहिए, तो मैं कहता हूं कि यार मान लो एक्स आदमी है और 10 दिन में खत्म कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करें वर्क की, तो ये 50% ज्यादा है, तो हम इसको मान लेते हैं कि पहले 5 आदमी काम कर रहे थे और 12 दिन में काम खत्म कर रहे थे, और दीवार कितनी थी 100 थी, मान लेते हैं कि 100 काम था, और अभी एक्स आदमी काम कर रहे हैं और 10 दिन में खत्म करेंगे, और दीवार कितनी बनानी है, अभी 150 बनानी है, 50% ज्यादा काम है, 50% ज्यादा, ठीक है। तो
आप इसको 2 और 3 भी मान सकते थे क्योंकि 50 से कटेगा इसे ही। ठीक है, m से m कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है 60/2, या फिर आप इसे कैंसिल कर दोगे तो पहले भी काट सकते हो। इक्वल टू में यहाँ पे कितना आ रहा है 10x/3। तो जीरो से तो बेटा ये जीरो चला गया, तो x इक्वल टू में कितना आ जाएगा 18/2 यानी 9। ठीक है, कितना आ रहा है 9 आ रहा है। बात समझ में आ गई कि 50% ज्यादा काम कर रहा है इस बार वो, 50% ज्यादा। कि मान लो पहले वो 100 ईंटें लगा रहा था तो अभी वो 150 ईंटें लगाएगा, पहले 2 लगा रहा था तो अभी वो कितनी लगाएगा 3 लगाएगा, 50% ज्यादा। तो काम ज्यादा है। ठीक है, कि पहले 100 काम था तो अभी 150 काम हो गया। तो वर्क जैसे डिफरेंट होगा तो हम वर्क ले लेंगे, वर्क सेम है तो नीचे लेने की जरूरत नहीं है डब्लू को। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 7 स्पाइडर मेक 7 वेब्स भाई इन 15 डेज, कि 7 स्पाइडर है, 7 मकड़ियां हैं, 15 दिन में 7 जाले बना रही हैं। देन 3 स्पाइडर विल मेक 6 वेब इन हाउ मेनी डेज, कि 3 मकड़ियां 6 जाले कितने दिन में बनाएंगी। तो ये तो वर्क हो गया ना बेटा, ये तो क्या है, ये तो वर्क है और ये भी वर्क है। तो 7 स्पाइडर 7s, एक स्पाइडर की एफिशिएंसी s है तो 7 की 7s इंटू 15 डेज में अपॉन में 7 वेब, ये मकड़ी के जाले उनके, इक्वल टू वो पूछ रहा है कि 3 स्पाइडर कितने दिन में x डेज, हम मान लेते हैं अपॉन में कितने वेब 6 जाले। तो इस बार काम कितना है 6 का। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी कि 7 × 15 ÷ 7 इक्वल टू 3 × x/में 6, यही बना। 7 से 7 कैंसिल और 3 से बेटा 2 बार गया, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा तो x इक्वल टू में कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। क्यों, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, ये ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास में कि 7 मकड़ियां 7 जाले 15 दिन में 15 इक्वल टू में 3 मकड़ियां 6 जाले 2 30। ठीक है, तो नन ऑफ दीज है ना हमारे पास में, कोई नहीं। तो x दिन, ठीक है, 30 दिन लगेंगे उसे 3 मकड़ियों को 6 जाले बनाने में। 7 मकड़ियों को 7 जाले बनाने में तो 15 लग रहे हैं, और वैसे भी देखो ना बेटा 7 को 7 बनाने में 15 लग रहे हैं, तो डबल बनाने में कितने लगेंगे, 7 को 14 बनवाओ या 3 से 6 बनवाओ 30 दिन लगेंगे, 16 ही नहीं करना। समझ रहे हो कि 7 मकड़ी है, मैकड़ी ऐसे लिखते हैं, ठीक है हाँ। 7 मकड़ियां 7 जाले बना रही हैं, 7 जाले कितने दिन में 15 दिन में। समझ रहे हो ना, 15 दिन में। तो एक बात बताओ, एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बना रही है, एक जाला कितने दिन में बना रही है बताओ मुझे। 15 ही दिन लगेगा ना बेटा। तो एक मकड़ी को 2 जाले बनाने में कितने दिन लगेंगे 30 दिन। या मैं बोलूं कि 7 मकड़ी को 14 जाले बनाने में कितने दिन लगेंगे 30 दिन। या मैं बोलूं कि 3 मकड़ी को 6 जाले बनाने में या डबल बनाने में कितने लगेंगे 30 दिन। और जितनी मकड़ी उतने जाले तो 15 दिन। समझ रहे हो। अब हो सकता था ऐसा पूछता कि बताओ 4 मकड़ी हैं, 4 मकड़ी हैं और उनको 12 जाले बनाने हैं, 12 जाले बनाने हैं, तो बताओ कितने दिन लगेंगे, बताओ कितने दिन लगेंगे 45 दिन। 3 गुना ना, तो 3 गुना भाई, जालों की संख्या 3 गुना हो गई। 1:1 में 15 दिन लग रहे हैं, 1:2 में 30 दिन लगेंगे, 1:3 में 45 दिन लगेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है 39 पर्सन कैन रिपेयर ए रोड इन 12 days वर्किंग 5 hours ए डे। भाई वो वही वाला क्वेश्चन है सेम। ओके, इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं हुआ, मैं समझा देता हूँ कि 39 आदमी है, एक रोड को रिपेयर करते हैं 12 दिन में 5 घंटे काम करके। भाई 39 पर्सन
12 दिन काम कर रहे हैं, 5 घंटे पर डे रोड को रिपेयर कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि 30% 6 घंटे काम करके कितने दिन में खत्म करेंगे। मतलब ये हमसे पूछा है, तो वही एमडीएच ही लगा रहा है। पी से तो पी कैंसिल हो जाएगा बेटा, 6 दूनी 12। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। तो 39 × 10 तो 390 बटे में कितना आ रहा है, 30। और 3 से, ओहो, 30 आ रहा है, तो 0 से 0 चला गया, आंसर कितना आएगा, 13। तो कितना आ रहा है, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 13। ठीक है, बस कैलकुलेशन करनी है आपने। आगे क्या कह रहा है, इफ 12 कारपेंटर्स वर्किंग 6 hours a day कैन मेक 460 चेयर्स इन 240 days। वो कह रहा है 12 कारपेंटर है, ठीक है। 12 कारपेंटर वही लगाएंगे बेटा, एम डी एच अपॉन में डब्ल्यू, ध्यान से देखना कि 12 कारपेंटर 6 घंटे एक दिन में काम कर रहे हैं, तो 240 दिन में कितनी चेयर बना रहे हैं, 460। देन द नंबर ऑफ चेयर मेड बाई 18 कारपेंटर। अब क्या पूछा हमसे, नंबर ऑफ चेयर पूछ रहा है कि 18 कारपेंटर 36 दिन में 8 घंटे पर डे काम करके, कितने दिन में, 36 दिन में, तो 8 घंटे पर डे काम कर रहा है 36 दिन में, तो कितनी चेयर बनाएगा। ठीक है, हमसे डब्लू पूछा है। अब बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है, तो डब्लू की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, हमें क्या करना है, वर्क फाइंड करना है इस बार। तो निकाल दोगे डब्लू की वैल्यू, कितना आंसर आएगा इसका। ठीक है, चलो इसका आंसर निकालना आप और कमेंट करना। ठीक है, इसका आंसर निकालना और कमेंट करना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कमेंट मतलब आंसर ही करना है कमेंट में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 men finish 6 by 7 और वर्क इन 2 days 2 D days वर्किंग 3 hours पर डे, 3 घंटे पर डे काम कर रहा है। 15 आदमी फिनिश कर रहे हैं 6/7 ऑफ द वर्क, ऑफ द वर्क होगा ये, ठीक है, 5 घंटे काम करके। आगे क्या कह रहा है कि 14 आदमी 5 घंटे पर डे काम करके रिमेनिंग वर्क को फिनिश कर रहे हैं, बताओ कितने दिन में। ठीक है, शेष काम को। भाई 15 आदमी कितने दिन काम कर रहे हैं, 2 D days तक, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हिंदी में। ठीक है, कि 3 घंटे काम कर रहे हैं 2 D days तक, ठीक है, और काम का 6/7 पार्ट, 6/7 पार्ट खत्म कर रहे हैं। अब आगे क्या कह रहा है कि 14 आदमी, 14 मैन, पहले कितने थे, 15 है, कितने घंटे काम कर रहे हैं, 5 घंटे पर डे, तो 5 hour पर डे काम कर रहे हैं। और हमसे क्या पूछा है, टाइम ही तो पूछा है, तो हम मान लेते हैं कि ये एक्स टाइम है। ठीक है, और कितना काम, रिमेनिंग वर्क, वर्क कितना, रिमेनिंग 1/7, तो ये तो 7 तो खत्म ही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, एम से एम भी कैंसिल हो जाएगा, एम से एम भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 3 से 3 दूनी 6, तो 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ बचा 15D इक्वल टू में 14 × 5 × x। ठीक है, 5 से कितने बार गया बेटा, 3 बार, तो x इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 3D/14। तो 3D/14 ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर आ जाएगा। वही एमडीएच वाला ही कॉन्सेप्ट है, बस एक वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, तो 15 आदमी 6/7 काम को पूरा करते हैं 3 घंटे काम करके 2 D days में, तो ये तो 3 hours करके आ गया, ये इसके डेज आ गए, और ये मैन आ गया, और नीचे क्या आ गया, उसका वर्क आ गया। क्लियर है, ठीक है, अच्छा यहीं तक थे। हाँ, तो आज की क्लास में इतना ही। अब एक क्लास हमारी और होगी जिसके अंदर एक दो टाइप के क्वेश्चन हैं, वो हम कवर करेंगे। उसके बाद में एक क्लास बेसिस पे होगी, ठीक है। हाँ, तो अभी हमारी टाइम एंड वर्क पे एक क्लास और होगी, ठीक है, क्लास 4 हम उसको ले लेंगे। उसके बाद में वेजेस वाले क्वेश्चंस करेंगे, या तो इसी क्लास में हम लास्ट में ऐड कर लेंगे वेजेस वाले कॉन्सेप्ट को, और उसके बाद में हम आएंगे पाइप एंड सिस्टम पे, पाइप एंड सिस्टम पे।
जो कि सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, प्लीज़ चैनल को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में, ठीक है। और सब्सक्राइब करवाओ अपने दोस्तों से। चलो, बाय, गुड नाइट।